जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब डिस्कशन करने लग गए हैं, जबकि एक विपक्षी पार्टियां अब कहने लग गई हैं कि क्या पाकिस्तान में अगर डॉलर और लोन आ जाते तो क्या कभी गैस का बहरान जो पैदा हो जाता है, कभी यहाँ चीनी के रेट 200, कभी पेट्रोल के रेट 200 पार हो जाते हैं, और कभी यहाँ डॉलर के जो रेट है वो भी 200 पार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक फैल हुकूमत इमरान खान ने आज दी है, जो पाकिस्तान को आज दिन दिखाए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्योंकि ये तब्दीली का कह के कभी कहीं से लोन लेके आता था, कभी कहीं से लोन लेके आता था। इन 4 सालों में इतने लोन लिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान आज कर्जे के नीचे दब चुका है। जबकि दूसरा एक सऊदी अरब का भी लोन पाकिस्तान में आया था, वो सिर्फ देखने के लायक ही था, कहीं ना कहीं वो सिर्फ यूज नहीं कर सकता। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लगा दी सऊदी अरब ने कि इनका सिर्फ भाईचारे वाला, जो सऊदी अरब के साथ भाईचारे वाला था, मुस्लिम ब्रदर वाला जो बिहेव था, वो भी धूमिल हो गया है मिट्टी में कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट पाकिस्तान में आज विपक्षी पार्टियां भी इमरान खान के खिलाफ खुल के सामने आ चुकी है, और अभी मार्च में जो एहतजाज होने वाले हैं इमरान खान की हुकूमत के साथ, तो इनमें इनकी इमरान खान की जो पार्टियां थी वो भी अब इमरान खान का साथ छोड़ने लग गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं ना फंसता कि डॉलर 180 रुपए का हो जाए, चीनी कहाँ पहुंची, कभी इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट, कभी आज आप देख लीजिएगा खाद का क्या हाल है। हर मामले में मरी के मामला देख लें, मरी का मामला देख लें, यानी ये कत्ल हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को महकमा मौसमियात ने बता दिया, आपके एनडीएमए को बता दिया, एनडीएमए ने मैसेज चला दिया कि जी हम राब्ते में हैं, सूबाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उनके साथ राब्ते में, जहां कहीं बर्फबारी का मसला हुआ हम पहुंचाएंगे। क्या हुआ? इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं, अगर नाराज ना हो जहांगीर भाई, तो इस वक्त जहांगीर साहब को छोड़ के बाकी तो मुझे यूं लगता है जिन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई मरता है मरे, इन्होंने कह देना है ओ जनाब हमारे आशारिये सारे ठीक हो गए हैं, हम तो ये करें। जाइए जरा तबाह हो गई है। आज गंदुम इनकी खुद इनको पता है 2600 रुपए मन होल सेल, किसानों से आपने ली 1800 रुपए मन, और कुछ किसान बेचारे 1600 रुपए बेच के निकल गए और दफा 40 लगा के उनसे ले ली। उस वक्त भी बिजली, खाद, दवाएं, हर चीज 2 गुना से ज्यादा महंगी थी। और आज वो जो 2600, और मैंने जब यहाँ पिंड इस्लामाबाद में मंडी से पता किया तो 2720 रुपए मन थी। यानी होल सेल का मतलब मेन पैदावारी मंडियों में, यहाँ की मंडियों में 2720 रुपए, 3400 रुपए का 50 किलो का तोड़ा था। तो आप मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीजों को आप इकट्ठा कर लें, महंगाई क्या हुआ, इसमें किसी जगह इमरान खान साहब समेत इनके जो लोग करता धरता है कहीं सीरियस संजीदगी से कि यार इंसानों का मामला है, मुल्क का मामला है। आज तो आयशा सूरत हाल ये है कि हमारा दोस्त, हमारा भाई जिसने हमेशा हमारी मदद की, सऊदी अरब, वो अगर $3 बिलियन का कर्जा देता है जो सिर्फ देखने के लिए है, हाथ लगाने के लिए नहीं, उस पर 4% शरत भी लेता है। बिल्कुल बड़ी सख्त शराइत है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस तरह की शराइत के साथ कर्जा सऊदी अरब से नहीं मिला होगा। हमें हसन मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सदीकुल फारूक साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी सदीकुल फारूक साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हसन मुर्तजा साहब, पहले तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये बात की थी जब पीडीएम बनी थी कि पंजाब असम्बली से आगाज कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद का या इन हाउस तब्दीली का, उसके बाद हम नेशनल असम्बली में भी जाएंगे। लेकिन अब नेशनल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो सर क्या इस मरतबा उल्टा कुछ होने जा रहा है कि पहले यहाँ पर हो, उसके बाद प्रोविंस की तरफ बढ़ा जाए, और इसके लिए तैयारियां क्या की गई हैं? नून लीग के साथ राब्ते भी हो रहे हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि जो भी जमहूरी रास्ते हैं वो हमें जरूर अडॉप्ट करने चाहिए, और इसकी तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। हमें हर सूरत में हुकूमत के खिलाफ निकलना भी होगा। हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो कोई इंसान दोस्त नहीं है।
हुकूमत तो ऐसे लगता है, आपने कभी शायद देखा हो, ये गांव गोठ में जब जाते थे ना तो टोल टैक्सेस होते थे, वो जंजीर सा खींचते थे और अगर कोई गाड़ी वहां से भाग जाती थी तो उसको बकायदा पकड़कर तशद्दुद करते थे। अब ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल इसी तरह टैक्स कलेक्शन के चक्कर में है कि गरीब आदमी को भी रगड़ा लगा दो, मार दो। हमारा जो मुल्क है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और ज़राअत पे अगर आप देखें तो सीड पर भी हमें ये जो है वो सेल्स टैक्स अब लगेगा, और जो हमारे रिसर्च सेंटर है वो भी औने पौने दामों में नीलाम किए जा रहे हैं। भी आप पूछें उनसे, जिनको आप नीलाम कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो यहाँ सर्व करते रहे हैं और उन्होंने किया कुछ नहीं है। आज आप उन्हीं लोगों को वो इदारे भी बेच रहे हैं, कभी इदारों के बेचने के चक्कर में है, कभी आम आदमी पर, गरीब आदमी पर टैक्स लगाने के चक्कर में है। दवाइयां आप देख लें, लोगों के लिए दवाई खरीदना नामुमकिन हो गया है। हमारे पास अब गांव के अंदर लोग जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाई एक दिन छोड़ कर ले रहे हैं, अफोर्ड नहीं करते कि वो महीने में 30 गोलियां खा लें, वो 15 पे आ गए हैं कि यार एक दिन छोड़ के लेते रहे, जिंदगी के दिन पूरे हो जाए। और पता नहीं क्या सोच क्या रखते हैं, और इन्होंने हर शोबा तबाह किया है, एक नहीं है। आप देख लें, इनसे ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन दुरुस्त होता है, ना इनसे नैब का कोई नोटिफिकेशन दुरुस्त होता है। वो क्या रहे हैं? कौन सी ऐसी टीम भाई शाम को बगले बजा रहे हैं कि मरी में 20,000 गाड़ी जा सकती थी, 1 लाख गाड़ी पहुंच गई है, बगले बजा रहे हैं। इकोनॉमी देखो कहां पहुंच गई है, कहां है बेरोजगारी, कहां है महंगाई, कहां है कुछ, खुश हो रहे हैं। सुबह जब बंदे बेचारे मर गए हैं तो उस वक्त इन्होंने शुरू कर दिया है जी कि ये हो गया, फलां हो गया। अब किसी क्लर्क को, किसी को फट्टे चढ़ा देंगे इंक्वायरी करके। भाई जब किश्ती की मिसालें देते थे आप कि कोरिया में किश्ती डूबती है तो उसका वजीर आजम इस्तीफा दे देता है, कोई वजीर आजम चला रहा होता है किश्ती, वजीर आजम इस्तीफा दे, स्टेप डाउन हो, घर जाए। आज मरी के अंदर 60 से ऊपर बंदे मर गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं आया। अब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को लगा दिया इंक्वायरी करे, क्या करेगा वो इंक्वायरी? वो सीएम के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है, वो वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है, हसन मुर्तजा साहब, वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। अदम एतमाद का ऑप्शन है, ये टेबल पर मौजूद है, इस पर गौर किया जा रहा है। ये बिल्कुल अदम एतमाद होना चाहिए जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि इनको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, कोई अलमिया ना हो जाए। ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जानी है, और फिर सियासी क्यादतों से भी ये नहीं संभाला जाएगा। फिल फॉर जो है वो जाना चाहिए हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ, और पंजाब इसलिए कहा जाता था कि वो सॉफ्ट टारगेट था हमारे लिए उस वक्त। अब जहां से भी करना चाहे, अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, अपोजिशन को अपनी जाती जो अना है वो खत्म करनी पड़ेगी। आज अगर कोई भी जमात इकट्ठी नहीं होती या नहीं बैठती या बात नहीं करती तो वो मुजरिम होंगे इस कौम के। आज हम कौम को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हमने कौम को आगे लेकर चलना है, कल को इनको जाना है। कौन हमें वोट करेगा उस वक्त? सही, ठीक है सर, साथ ही रहेगा आफ्ताब जहांगीर साहब। आप सुन भी रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की बातें। सदीकुल फारूक साहब ने जो कहा कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह की बात की थी कि मिसाक मईशत कर लेते हैं अगर मुल्क की मईशत को बचाना है तो। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि ये लोग तजावीज़ दें कि हम किस तरह से मईशत को ठीक करेंगे, सिर्फ तनकीद करते हैं। तो सर आप लोगों की तरफ से भी तो इनिशिएटिव कोई लिया जाना चाहिए था ना, अगर आप चाहते थे कि इनके भी एक्सपर्ट मिलकर मईशत को ठीक करने के लिए कोई काम करें, तो आप लोगों ने भी तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, इन लोगों के साथ बैठे नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो ये तकरीर की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की, वो तो जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जो सेशन स्टार्ट हो रहा था तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने एग्री किया है कि मुल्क तबाही के दाने पर है,
آئے مل کے معیشت کرتے ہیں, آئے عمران خان صاحب قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے, ملک کو ہم تباہ کر چکے ہیں. تو اب اس تباہی کے دہانے والے ملک کو تباہی سے بچاتے بچاتے ہم اس حال تک پہنچے ہیں, اور ہم نے چیزیں بہتر کی ہیں. دیکھیں یہ وقت آئے گا, وقت بتائے گا. یہ باتیں کرنا یہ ان کا حق ہے, یہ اپوزیشن میں یہ کبھی بھی کہ یہ نہیں کہیں گے, جیسے میں نہیں کہوں گا کہ جی یہ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کی نہیں. اگر یہ چلے پارلیمنٹ میں نہیں کرتے, عائشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کر لیں کہ جی آپ اس طرح کر لیں, ان کے باہر معاشیات آ کے بیٹھ جائیں اور پتہ ہے کہ ڈالر اس طرح قابو میں آ جائے گا, کوئی چیز ایسی آ جائے گی. کبھی آپ نے سنا یہ وہ باتیں کرتے ہیں؟ اب جو میرے گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی ابو ہے چاچو خدا کے لیے کیا کرنے جاتے ہو, وہ تو ہم روز سن کے تھک گئے, صبح دوپہر شام دوائی کی طرح سن رہے, لیکن حل کوئی نہیں بتا رہا. یہ بچے بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ حل کوئی نہیں دے رہا. چلے آپ پارلیمنٹ میں نہ دیں, پارلیمنٹ میں آپ ذاتی مقدمہ لڑیں, لیکن اس قومی چینلز کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں, وہاں پہ آ کے بیٹھے. کوئی آپ نے سیمینار کیا اپوزیشن نے کہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو ماہر معاشیات تھے ان کو جمع کیا ہو اور ان سے کوئی حل مانگا ہو, کوئی ایسا کوئی اقدام کیا ہو جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہاں جی بڑا زبردست انہوں نے کام کیا اور یہ دیکھیں یہ وے آؤٹ نکالا ہے انہوں نے. وہ بات ہے کہ جی یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, یہ نہیں. تو آفتاب صاحب کیا گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو ملک میں ہمارے بڑے ماہرین بھی موجود ہیں, اکانومسٹ موجود ہیں, ان کو بٹھا کر کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ 22 دفعہ اچھا دیکھیں عائشہ, 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, کوئی نئی چیز نہیں ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, 22 دفعہ جا چکے ہیں, ان کے دوروں میں بھی گئے. لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جی پارلیمنٹ کس لیے ہے, پارلیمنٹ کے اندر آپ آئیں, آپ احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جلوس نکالیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ عدم اعتماد لے کر آئیں, وہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ بالکل کریں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جب آپ بیٹھیں تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کوئی چیز تو پیش کریں, سوائے اس کے کہ جی یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, سر سے ہاتھ ہٹا دو, پاؤں سے جوتے اتار دو. اچھا آفتاب صاحب آپ نے یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں. سر آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اسی لیے تو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا, آپ بھی آ کر اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پھر کیا تبدیلی ہے؟ لیکن ایسے حالات میں چھوڑ کر اچھا یہ بتائیں سر پلان کیا ہے, عائشہ ایسے حالات میں پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے ملک کی اکانومی کے لیے, ایسا کیا کیا جائے کہ آگے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے؟ سر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری چیزیں بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی, ہم چیزیں بہتری کر لیں گے. جس طرح دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے اندر 2 سیکٹر ایسے ہوتے ہیں, میں نے جو باہر آبزرو کیا بہت سارے سیکٹرز ہیں, ہمارے پاس بھی 2-3 سیکٹر ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر کام کریں تو ہماری معاشی یہ صورتحال بہت مضبوط ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جب تک ہم جو ہے تھوڑی سی قوم کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تکلیف کو, اور وہ یہ سٹینڈ لے لے کہ جی ہمیں لیکن چونکہ ہم یہاں بالکل تیار نہیں ہے, نہ کوئی آدمی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یقیناً ہم نے قرضے لیے ہیں, ان قرضوں کو ہم نے اس قرضوں کو اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں, سمجھے نا. پھر یہ 2 سال 3 سال کا صورتحال آئی, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, آپ کے چینلز کی بھی صورتحال آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو تنخواہیں 6 مہینے نہیں ملتی ہیں آپ کے امپلائیز کو, یا میرے پاس تو روز آتے ہیں, میں میڈیا کی کمیٹی کا بھی وہ رکن ہوں, میرے پاس تو لوگ